बात हो। मैं तमाम बहनों से गुजारिश करता हूं कि आप मक्के मदीने क्यों जाती हैं? अपना शौक पूरा करने के लिए जाती हैं या ये फख्र जताने के लिए कि हम मक्के मदीने देख कर आएँ ताकि दूसरों को हकीर साबित कर सकें? किस लिए जाती हैं? अगर आप कहती हैं हम अल्लाह की रज़ा के लिए जाते हैं, अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए जाते हैं, नजात व बख्शिश के लिए, अपनी मग़फ़िरत के लिए जाते हैं, तो अल्लाह की नाफरमानी के साथ तो ये तोहफे नहीं मिल सकते। याद रखें, अल्लाह के नबी के फरमान को हकीर मामूली समझ के पसे पुश फेंक दें और कुरान बयान हो, हदीस बयान हो, उलमा बयान कर रहे हैं, उन सबको कहें हम किसी को नहीं मानेंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक इबादत अदा करेंगे और उसमें भी हज़ारों खराबियाँ, और फिर ये समझे कि अल्लाह पे लाजिम है कि अब हमें दूसरों से बुलंद मकाम अता फरमाए और हमारी इबादत को कबूल करके ज़रूर हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमाए, हमारे दराजात की बुलंदी का सामान करे। ये वो खुश फहमियाँ हैं जो शैतान की इताअत में जहन्नम तक तो ले जा सकती हैं, अल्लाह की रहमत हासिल नहीं हो सकती। इसलिए आजकल ये जो कहीं से फतवा आ गया है कि बगैर महरम की औरत सफ़र कर सकती है, तो चूंकि फतवा आ गया हम जा रहे हैं। अरे भाई, फतवा वो शरीयत उनकी नहीं है, शरीयत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अभी मैंने कल परसों आपको कल ही शायद ये हदीस सुनाई थी कि एक सहाबी, बुखारी की रिवायत है, सही हदीस, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई औरत महरम के बगैर सफ़र ना करे। तो वो खड़े हुए, या रसूलल्लाह मेरा नाम तो जिहाद के अंदर आ गया है और मेरी बीवी हज पर जा रही है। सरकार ने फरमाया तुम जिहाद तर्क कर दो, अपनी बीवी के साथ हज पर जाओ। इतनी शदीद सख्ती, क्योंकि जिहाद उस वक्त इतना कोई ज्यादा लाजिम नहीं होगा, कोई जमात सरकार भेज रहे होंगे किसी खास वजह से, फरमाया तो जिहाद रहने दो, बीवी के साथ सफर तय करो। और हमारी ये बहनें दलेर हो चुकी हैं, किस लिए जा रही हैं आप वहां पे? कदम कदम पे आपको गुनाह मिलेगा, कदम कदम पर गुनाह। और बाज मुहक्किकीन के नजदीक मक्के का एक गुनाह 1 लाख के बराबर है। क्या करेंगे आप वहां जाकर? ऐसा हरगिज ना करें, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें।